हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज की जो अपडेट न्यूज है वो ये है कि सीईटी 2026 को लेके मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। उसमें चर्चा का विषय, पहली बात तो यह है कि सर क्या सीईटी जो 2026 है अपनी, जो 2026 में सीईटी होगी, आलोक राज जी का बयान क्या आया है उस पर अपन बातचीत करेंगे। आलोक राज जी ने कहा था कि सर क्या 40% होगा या फिर सर 60% का नियम लागू होगा। इन दोनों नियमों में से, ये जो अपने दोनों नियम है, इन दोनों नियमों में से कौन सा नियम सीईटी में लागू देखने को मिल रहा है? क्या 40% या फिर 60%? अगर 40% हुआ तो सर स्थिति कैसी रहेगी? अगर 60% रहा तो सर वो तो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? और हमारे जो द्विदृष्टि क्लासेज के अंदर जो बैच चल रहे हैं उनमें आप जाके अभी से एनरोल कर लें, क्योंकि अभी से कर लोगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं आलोक राज जी के बयान की, क्योंकि आलोक राज जी जो कह देते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जो अपने अध्यक्ष हैं, आलोक राज जी ने जो कह दिया समझो कि वो फाइनल हो गया। और आलोक राज जी का बयान ये है कि नवंबर तक तुम्हारी सीईटी हो सकती है ना। जब नवंबर तक तुम्हारी सीईटी हो सकती है, अब तुम्हारे पास में टाइम बचा कितना सा है? तो तुम्हारे पास समय बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 महीने। ठीक है, 5 या 6 महीने तुम्हारे पास में बचे हुए हैं। और मैं अगर इसके सिलेबस की बात करूं, सीईटी के सिलेबस की, मैं फिर आपको बता रहा हूं वापिस से, सीईटी को नॉर्मल मत समझना, सीईटी को सीरियस लेना। अगर इस बार तुम्हारी सीईटी क्वालिफाई नहीं हुई तो तुम 3 साल तक कोई भर्ती नहीं देख पाओगे, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। आरएस, एसआई और ईओआरओ वो अपनी एक अलग वैकेंसी है, 4th ग्रेड की, अपने जेल प्रेरी की एक अलग भर्तियां हैं। लेकिन सीईटी के तहत तुम वीडियो देख पाओगे, पटवारी देख पाओगे, राजस्थान पुलिस देख पाओगे, एलडीसी देख पाओगे, कितनी सारी भर्तियां हैं। 23 नई भर्तियां हैं जो तुम्हें सीईटी के तहत देखने को मिल रही हैं। तो इस बार सीईटी को नॉर्मल नहीं लेना है, इस बार सीईटी को सीरियस लेके तैयारी करनी है। 40% का अगर नियम लागू होता है इस सीईटी के अंदर, अगर तुम्हें 40% का नियम देखने को मिलता है, तो मैं वापिस बता रहा हूं 40% का नियम ऐसा होगा जैसे पीएसआई के अंदर हाल हुआ था। मार्केट के अंदर 40% वाले ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके तो 40% आएंगे। रीट का पेपर देखोगा तुम लोगों ने, उसके अंदर कैसे कैसे सवाल आए थे। आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही के अंदर सेट करो, इसको बढ़ते हुए में जमाओ, इसको काल क्रम के अनुसार सेट करो, लोक देवताओं के जन्म के अनुसार उनके क्रम को बताओ कि पहले बाबूजी का हुआ था या फिर पहले उसका हुआ था। भाई साहब यूं मौर्य बोल जाएंगे इसके अंदर। तो अभी से पेपर तो इसका कठिन आएगा। अगर सीईटी में 40% का नियम लागू होता है, अगर 40% का नियम लागू होता है, 40% का नियम लागू होता है, तो पेपर तो बेटा कठिन आएगा, है ना। पेपर कठिन आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर 40% का नियम लागू होता है, तो मुझे जहां तक पता है 40% का नियम रहेगा और आपके इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और आपके 40% का नियम भी रहेगा। अब मेरी बात सुनना, अपने जो द्विदृष्टि क्लासेज है उसमें सीईटी के बैच चल रहे हैं, है ना। सीईटी बैच चल रहे हैं, आप उन्हीं बैचों के अंदर अभी जाएं और एनरोल करें, क्योंकि उसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस बताया जा रहा है। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिल रही हैं, उसमें आपको पीडीएफ, लाइव क्लासेज, रिवीजन क्लासेज, एमसीक्यू बैच, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। शायद ज़्यादा प्राइस अपने बैच की है नहीं, कम ही है। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें जाके देखोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब सीईटी का जो अपने सिलेबस है वो देखना, ये आरएस प्री का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर जब आप हिंदी ऐड करते हो, उसके अंदर जब आप इंग्लिश ऐड करते हो, और उसके अंदर जब आप कंप्यूटर ऐड करते हो, तब जाके ये सीईटी का सिलेबस तैयार होता है। तब जाके ये तुम्हारे सीईटी 2026 का सिलेबस तैयार होता है। कब? जब आरएस प्री है, उसके अंदर हिंदी ऐड करो, इंग्लिश ऐड करो, कंप्यूटर ऐड करो, तब जाके सीईटी 2026 का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके अंदर तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की, इंडिया की। इसके अंदर तुम्हें ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी, इंडिया की, राजस्थान की। इसमें तुम्हें साइंस देखनी पड़ेगी। इसके अंदर तुम्हें इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, राजस्थान की भी, इंडिया की भी। और इसके अंदर तुम्हें पॉलिटी देखनी पड़ेगी, इंडिया की भी और स्टेट की भी। इसके अंदर तुम्हें मैथ देखनी पड़ेगी, इसके अंदर तुम्हें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, इसके अंदर तुम्हें करंट देखनी पड़ेगी, हिंदी देखनी पड़ेगी, इंग्लिश देखनी पड़ेगी और कंप्यूटर देखनी पड़ेगी, तब जाके सीईटी पास कर पाओगे। और अगर 40% का नियम लागू हुआ तो मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुनः स्मरण कर लें इस बात को कि आम बात नहीं है सीईटी 2026। आलोक राज जी का बयान आया ना कि इस बार पेपर कठिन होगा, कोचिंगों के नोट्स के भरोसे ना बैठे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कोचिंगों के नोट्सों के भरोसे रहें, क्योंकि जब आप हुकुमचंद जैन जी की इतिहास की बुक पढ़ोगे, 500 पेज की किताब है, 500 पेज की किताब तुम 10 प्रश्नों के लिए याद नहीं कर सकते। तो पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं, फिर खूब सारे पीवाई को लगाने हैं। जब आप खूब सारे पीवाई को लगा लेंगे, उसके बाद में अपनी ये
रणनीति आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी बातें? मैंने कहा भाई साहब 40% का नियम लागू होगा, 60% नियम की संभावना बहुत ही कम है, बेहद ज्यादा कम है। रही बात अपने पेपर की, तो मैंने कहा पेपर कठिन होगा। पेपर नॉर्मल पेपर की तो आप ये मान के चलो कि 50% चांस है। और आलोक राज जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आलोक राज जी को इस बात में प्रशंसक कहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा नियम लागू किया कि अब वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। अब वो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। अब वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते कि बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है। अब वो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि लोक देवताओं के जो जन्म है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए असत्य कथनों का या फिर असुमेलित कथनों का चयन करें। तो कथन, निष्कर्ष, आरोही, अवरोही, कालक्रम, ये वाले प्रश्न अब आपको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको जो अपनी द्विदृष्टि की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे राजस्थान जीके की हो, चाहे मैथ रीजनिंग की हो, सारी टेस्ट सीरीज को अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। आप पहले टेस्ट सीरीज को देखें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि आपकी जो गहराई है उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना पढ़ता हूं। आपने जैसे कोई सभ्यता का टॉपिक पढ़ा, उस सभ्यता के टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सभ्यता के एमसीक्यू देखो। अगर आपको लग रहा है सर मेरे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरे सभ्यता के एमसीक्यू ठीक हो रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई ठीक है, सही चल रहा है, फिर मामला गड़बड़ ही नहीं है कि। लेकिन गड़बड़ वहां है जब सभ्यता याद करने के बाद भी तुम्हारे सवाल सोल्व नहीं हो रहे, वहां दिक्कत है। फिर वहां तो फिर तुम पढ़े ही नहीं हो, फिर तुमने मौज करी है फालतू की। तो इस वे में अपन को तैयारी करनी है और ढंग से रहना है, ठीक है ना। और बाकी बातें हैं वो, एक सेकंड स्टॉप।